ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मैं जो तुम्हें देना चाहता था, जो तुम्हारे लिए करना चाहता था, वो नहीं कर पाया। जब तुमने सर्विस ज्वाइन कर ली तो मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझसे दूर चली गई हो, आउट ऑफ रीच। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे ये कह सकता हूं कि चलो शादी कर लें। गुजरा हुआ वक्त थोड़ी सी जो हाथ से निकल गई थी। बुद्धू जो अच्छा लगता है उसे प्यार करते हैं, उसका इंतजार करते हैं, उसकी क्वालिफिकेशंस नहीं देखते। लेकिन अब इंतजार खत्म। माने काम डाउन शुरू? हाँ, हम शादी करेंगे। कहाँ कैसे when? जल्दी, शीघ्र, अर्लियर। मतलब मैं समझी नहीं। बस पहुंचने वालों मिल जाए। और कैसे मिले? मकान एकदम नया, ताकि उसमें सिर्फ तुम्हारी खुशबू आए और किसी की। और उस मकान को A to Z तुम फर्निश करोगे। और तुम? मैं कोने में खड़ा रहूंगा। क्यों? तुम्हें देखता रहूंगा मकान सेट करते हुए। कुछ नहीं करोगे? करूंगा ना। जब तुम मकान से जाकर उसे एक नजर देखकर मेरी ओर देखोगी तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हें देखूंगा, तुम्हें अपनी गोद में उठा के बाथरूम में ले जाऊंगा जहां गीजर लगवाया होगा, जहां गीजर लगाया हुआ होगा और तौलिए बिछाए हुए होंगे, 7 मैच बिछाए हुए होंगे और साबुन की एक नई टिकिया के साथ साथ तुम्हारे लिए बेसिंग रोप टांगा हुआ होगा, ताकि तुम नहाओ, फ्रेश हो जाओ और तरोताजा होकर जब तुम बाहर आओ तो कोजी, मखमली और बेसिंग स्लीपर्स के अंदर तुम्हें बताया जाए, ताकि तुम्हारे गीले तलवे जमीन की गर्द में न नहीं रह सकती तुम्हारे जी करता है अभी तो अभी तुम्हारे साथ आता है। ठीक है, तो जब अगली बार हम लोग मिलेंगे ना तो और कहीं नहीं, अपने घर में। ठीक है? सरकार, मैं आसिफ खान बोल रहा हूँ। हाँ, सिराज अली साहब को मैंने बताया कि आप तशरीफ नहीं ला रहे, लेकिन वो महल का सामान मुझे दिखाने को तैयार ही नहीं। हाँ, आप ही बात कर लीजिए। हेलो, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि ये काम खुलेआम नहीं होगा, बिल्कुल चुपचाप और खामोशी से होगा, लेकिन आप खुद दिया और किसी और को भेज दिया। अजी जी, अच्छा, तो ये पुराने सामान की परख रखते हैं और आप इन्हीं की राय पे पुराना सामान खरीदते हैं, लेकिन भरोसे के। अच्छा, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। हाँ, बड़ा मत मानिएगा, दरअसल कोर्ट की पाबंदी लगी हुई है, इसलिए हमें चौकन्ना रहना पड़ता है। मेरी उम्र इसी काम करते हुए गुजरी है और मैं जानता हूँ आप जैसे बड़े लोगों के घर का सामान चोरी छुपे बिकता है, क्योंकि मरहूम राजा साहब के महल का सामान आपने मुझे दिखाने का वादा किया था, वरना मैं यहाँ पर नहीं आता। मैं ऐसी जगह जाता नहीं। आप बुरा मत मानिएगा, मुझे मालूम नहीं। आप तशरीफ रखिए, मैं अभी चाबी लेकर आराम। बेगम, लाओ जरा महल की चाबियां दो। अब क्या जरूरत है पड़ी? अरे महल का सामान देखने कोई आया है, उसे सामान दिखाना है। ला लो चाबियां दो। क्या सामान बेचोगे? क्यों? साइदा ने मुझे जुल्म देने की कोशिश की, अब मैं उसे जुल्म दूं। आइए, चलिए। दोनों के पीछे पीछे जा और देख कहाँ जा रहे हैं। जी। बरसों बाद चोरी की। कभी तू चोरी से सिनेमा ले जाया करती थी, अब की मैं गई। गर्मी की इन सूनी छुट्टियों ने मेरी जान खा रखी है। न कॉलेज, न तू, न मीरा। क्या करूं, कहाँ जाऊं? नफीसा को लेकर एक दिन सिनेमा चली गई। पता है कौन ले गया?
साथ में कौन था? खालिद। तू बहुत कहती थी इसलिए चली गई और तुझे बता रही हूँ। ओह यस, आई लव यू। क्या बात है। हेलो, हाय अमिता, तेरी चिट्ठी मेरे हाथ में है और उसका सुरूर मेरे दिमाग पर। जी चाह रहा है तुझे लेकर बादलों में उड़ जाऊं। क्या बात है, क्या शायरी है, ये हुआ क्या है? तूने जी खुश कर दिया। शमा इसी तरह जी खुश करती रहे, मेरा भी और बेचारे गरीब खालिद का भी। गरीब वकील है, कितना बड़ा घर है उसका। हाँ, लेकिन दिल की दौलत लुटा चुका है, अब तो कुछ नहीं रहा उसके पास, बस तेरे दरवाजे का होकर रह गया। और तू है ना दरवाजा खोलती है ना बाहें खोलती है। क्या दिमाग नहीं खराब हो गया? कभी कभी अपना भी दिमाग खराब कर लिया कर। जैसे फिल्म देखने चली गई वैसे कहीं और ले जाओ, लेकिन इस बार इंसुलेटर के साथ मत जाना प्लीज। इंसुलेटर? अरे हाँ, वो क्या है उसका नाम, नफीसा को साथ लेकर मत जाना। तब पता चलेगा कि वोल्टेज कितनी है बिजली की और सनसनी कैसे लगती है। वोल्टेज बेशरम, तू यही करती रहती है, तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेती? तू भी जोड़ लेना साथ, तू भी जोड़ लेना, तू भी ख्वाब देख और वो भी देख। हाँ मित्र साहब, आधा वर्ष। जी ईद की मुबारकबाद तो आप हमेशा देते हैं, लेकिन इस बार फोन पे नहीं। आपको ईद वाले दिन हमारे गरीब खाने में आकर हैदराबादी दावत कबूल कर ली है। जी हाँ, जी हाँ, आज ये ऐसा ऐसा इंतजाम किया है कि आप देखेंगे तो अश अश कर उठेंगे। और वे तो ईद ही तो है, एक तो जाती हुई जायदाद बचाई और ऊपर से वो शमशाद की बीवी को मुंह की खिलाई। ठीक है, जरा जरा तो फिर ईद वाले दिन शाम को। आपने कर्नल शमशाद और उनकी जरीना को मुंह की खिलाई है ना? अब खबर यह है कि आपकी बहन आपको मुंह की खिलाने पर तुली हुई है। क्या? जब से शमा से समझौता करने से मना किया ना, बात करना पहले ही उसने कम कर दिया था। अब पता नहीं क्या देखा क्या सुना, बात करना बिल्कुल बंद। पहले तो ईद पर मुझे जोड़ा देती थी, वो भी नदारत। अरे शबनम की पहली ईद है, उसकी भी बिल्कुल बात नहीं। और अब तो ईद के दिन बाहर जाने की सोच रही है। सरकार, बड़ी बेगम साहब का हुक्म है कि ईद के रोज एक दिन के लिए गाड़ी चाहिए। ठीक है, तुम जाओ बाहर। क्या हो रहा है? कहाँ जाना चाहती? इस घर से बाहर। आपने कहा था ना कि आपकी बहन की सौत की आंखों में जादू है, जो भी उसे देखता है उसी का हो जाता है। बस तो आपकी बहन ने उसे देख लिया है, अब दोनों एक हो रही हैं। देखो, इस तरह की मनहूस बातें मत करो, मेरी जान मत निकालो। अरे जब औरत बेवा हो जाती है ना, तो उसे मर्द को नचाना आ जाता है। तुम्हें नचा रही है, जाकर संभालो। बैठो आपा। आओ आओ शायद। अरे मैं तो खुद ही तुम्हारे पास आ रहा था। सोचा कि ईद की खरीदारी करवा लो। मुझे महल की चाबी चाहिए। क्या? मुझे बड़े महल की चाबी चाहिए। ईद आई है, मैं उसकी सफाई करना चाहती हूँ। अरे बहन, महल की सफाई तो रोज होती है। अब तुम कहो तो बाहर से आदमी बुला के उसकी सफाई करवा देता हूँ। मैं जानती हूँ आप मंसूबे बना रहे हैं, आप लोगों को बुलाकर महल को दिखा रहे हैं। क्या कहा? मुझे महल की चाबी चाहिए, मैं उसमें रहा करूंगी, उसकी देखभाल करूंगी। कोर्ट ने उसे मेरी सुपुर्दगी में दिया है। मैं नहीं चाहती कि कोई इसे गंदा करे या उसे नुकसान पहुंचाए। क्या कह रही है तुम? मैं बहस नहीं करूंगी, मुझे महल की चाबी चाहिए। तुम मुझे आंखें दिखा रही? हाँ, मैं आपको आंखें दिखा रही हूँ
और आप मुझे वो आंखें नहीं दिखाएंगे जो तब दिखाई थी जब मैं कोर्ट जा रही थी शमा के साथ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।